अगर किसी को ये पवित्र भक्ति, ये उत्तम भक्ति प्राप्त करनी है तो मेरे विग्रह की सेवा करे, मेरे भक्त का दर्शन करे। दरस परसते, भक्त के दर्शन और स्पर्श से जीव निष्पाप होता है, संत के स्पर्श से जीव निष्पाप होता है। ये बात तो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। अनेक अनेक साधन करने से जो नहीं होता वो संत के कृपा भरे स्पर्श से हो जाता है। पर जब ये संत की कृपा से सहज में प्राप्त हो, अब ऐसे संतों के पीछे नहीं पड़ जाना, हमारे सर पे हाथ रख दो, सर में हाथ रख दो, ऐसे नहीं होता है ये। कभी संत अपनी सहज कृपा से आपको ये प्रसाद प्रदान कर दे। और स्पर्श केवल हाथ से ही नहीं किया जाता, जैसे मैंने आपको कहा ना कि प्रसाद और चरणामृत के रूप में भगवान ही आ रहे हैं आपके पास, ऐसे संत कभी कभी आपको अपने विचार से भी तो स्पर्श करता है, संत कभी कभी आपको अपने शब्द से भी स्पर्श करता है, संत कभी आपको अपनी दृष्टि से भी स्पर्श करता है। हाँ, पर एक बात पक्की है भाई कि संत के स्पर्श से जीव निष्पाप होता है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। धन्ना भगत की कथा में आपने सुना ही होगा कि ठाकुर जी सब काम कर रहे थे पर हृदय से नहीं लगा रहे थे। बोले नहीं, हृदय से मैं तभी लगाता हूं जब जीव संत की कृपा से निष्पाप होकर मेरे पास आता है। ठाकुर जी तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, वो तो पापी पुण्यात्मा का विचार नहीं करते, पर वो जो पूर्ण रूपेण अंगीकार करना है प्रभु का, वो कब होता है? जब जीव संत के कृपा जल में स्नान करके आता है। इसीलिए महाराज वाणी में कहते हैं, ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी। बोले ज्ञान कर्म से सार स्वरूप प्रभु हाथ नहीं आए, नहीं आते। सब तो बड़ा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। आपको स्मरण हो, पूर्व भी मैंने आपको एक बार ऐसा संकेत किया था कि श्रीमद् भागवत में ही ऐसा संकेत मिलता है कि जो संत जनों के चरण हैं वो जागृत देवता है। जो संत चरण हैं वो जागृत देव हैं। जो अपने किसी साधन से नहीं बनेगा वो महत जनों के चरण धूलि से हो जाता है। और भगवान तो श्रीमद् भागवत में ये भी कहते हैं, बोले इसके बिना होता ही नहीं, इसके बिना अंतःकरण शुद्ध होता ही नहीं। बिना महत पाद रजोभिषेकम, संतों के चरणों में लोटपोट हुए बिना भगवान कह रहे कि जीव के हाथ वो भक्ति का सार तत्व नहीं लगता। ये रत्न तो ऐसा है जो इसी विधि हाथ आता है। तो भगवान ने पहले अपने श्री विग्रह की बात की, फिर कहा मेरा भक्त। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो विग्रह है वो तो स्वयं भगवान कह रहे मल्लिंग मेरा प्रतीक है, लेकिन भक्त तो मेरा प्रमाण है। भक्त तो भगवान को प्रमाणित करता है। मीरा हाथ में विष का प्याला लेकर जब गोविंद गोविंद कहती है, उसका पान करती है, तो गोविंद को प्रमाणित कर देती है। प्रमाणित कर दिया मीरा ने। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और फिर वैसे भी जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाम। हमारे व्यास जी तो बार बार कहते, भाई साचा मंदिर हरि के संत।
श्री ठाकुर जी का सच्चा मंदिर तो श्री ठाकुर जी के संत हैं, प्रभु के प्यारे संत हैं, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। तो भगवान ने कहा सबसे पहले तो मेरे विग्रह का दर्शन स्पर्श और अर्चन करे, मेरे संत का दर्शन स्पर्श और अर्चन करे। फिर भगवान कहते हैं मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव सर्वलाभोपहरणम दास्येनात्मनिवेदनम। फिर पुनः भगवान कह रहे कि संत के पास जाए, फिर जाकर क्या करे, मत कथा श्रवणे, साधु के पास केवल एक यही भाव लेकर जाइए कि प्रभु की कोई बात सुना दे, प्रभु की कोई चर्चा करे। संत के पास संसार की विषय की वार्ता चर्चा चिंतन लेकर नहीं जाना चाहिए। यदि जाओगे तो प्रकृति आपको फिर इस अधिकार से सदा के लिए वंचित कर देगी। बहुत ध्यान रखते हैं भगवान, बहुत संभाल कर रखते हैं भगवान अपने भक्त को, अपने संत को। भक्त को संत को संसार से बचा कर रखने की जिम्मेदारी भगवान की है। ऐसे किसी को भी संत के पास नहीं पहुंचा देते भगवान। चित्तवत राम कृपा कर जबहि संत विशुद्ध मिलहि परते। भगवान कृपा भरी दृष्टि से देखे माने भगवान राजी हो जाएं किसी पर, रीझ जाएं किसी पर, उसको देते हैं भगवान अपने किसी निज जन का संग। उसके जीवन में भगवान संत लेकर आते हैं। पलटू साहब तो कहते प्रेम बिना राम नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। पलटू साहब कह रहे प्रेम बिना राम नहीं, और कह रहे राम बिना संत नहीं। किसी ने पूछा संत से राम मिलता है कि राम से संत मिलते हैं? तो पलटू साहब कह रहे नहीं, भगवान से संत मिलते हैं। प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। तो प्रभु आपको नहीं मांगते हैं हम, आप अपने धाम में प्रसन्न रहिए। पलटू सत्संग वरदान मांगे, आपके किसी प्यारे संत का संग मिले हमें। उसके बिना जीवन का कोई मोल नहीं, उसके बिना जीवन की कोई सफलता नहीं। तो संत के पास जाए, एक ही भाव लेकर जाए, भगवत परक जिज्ञासा लेकर जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ और बार बार किसी संत के पास आप संसार की चर्चा लेकर गए, विषय की कोई वार्ता लेकर गए, तो क्या होगा, प्रकृति आपको इस सुख से वंचित कर देगी। और ये बात मैं आपको बड़े विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, भगवान बहुत संभाल कर रखते हैं अपने संत को। ऐसे ही संसार का ताप उस तक नहीं पहुंचने देते, बचा कर रखते हैं साधु को भगवान संसार से। यदि संत के पास जाना है तो फिर ये योग्यता हम में हो कि हमारी जिज्ञासा भगवत परख हो, हम केवल प्रभु को चाहें, फिर भगवान सच्चे संत से मिलाते हैं। नहीं तो भाई देखो संसार में आज क्या हो रहा है, जीव कहां कहां भटक रहा है, कैसा खेल आपको देखने को मिल जाएगा। आज भगवान के नाम पर, कथा के नाम पर, सत्संग के नाम पर भी देखो बाहर क्या क्या हो रहा है। जीव भटकता है और भटकता ही रहेगा, और दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई बड़ा कठिन है भाई, ये बड़ा कठिन है। जब हमारा लक्ष्य पवित्र होता है तब भगवान साधु से मिलाते हैं। तो फिर भगवान कह रहे मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव, श्रद्धा से मेरी कथा का श्रवण करे और फिर मेरा ध्यान करे। सर्वलाभोपहरणम दास्येनात्मनिवेदनम, और उसे जो भी प्राप्त हो सबसे पहले लाकर मेरे चरणों में निवेदन करे। देखो ये एक वैष्णव का जीवन होना चाहिए, ये एक वैष्णव की जीवन शैली हो। कोई भी वस्तु प्रभु को निवेदन किए बिना ग्रहण ना करे। इसी प्रसंग के आरंभ में जब हमने प्रसाद की चर्चा, प्रसाद की महिमा की चर्चा की थी, तो श्री उद्धव जी ने भगवान से यही कहा ना, आपके प्रसाद के बल पर हमने माया को जीत लिया है, केवल आपके प्रसाद के बल पर। आज भगवान अपने मुख से ये बात कह रहे हैं, भाई हमारा भक्त जो अपने जीवन में प्रसाद के अतिरिक्त कुछ ग्रहण ना करे। आपको वस्त्र भी यदि जो भी आपने धारण करना है, एक बार प्रभु के सन्मुख जरूर करिए, एक बार श्री जी के चरणों का स्पर्श जरूर कराइए। छोटी से छोटी वस्तु, इसके दो लाभ होंगे। एक तो प्रभु के चरणों में निवेदन करने से वस्तु का जो भी गुण दोष है वो समाप्त हो जाता है, वस्तु प्रसाद हो जाती है। और दूसरा, प्रभु के सन्मुख वही वस्तु तो ले जाओगे ना जो ले जाने योग्य होगी। बहुत बड़ी अपवित्रता से जीव बच जाता है प्रसाद पाने का संकल्प मात्र लेने से, कि भाई हम केवल प्रसाद पाएंगे।
श्री ठाकुर जी से कुछ छुपाव दुराव न रखिए, छुपा कर नहीं रखिए प्रभु से कुछ, ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता। जब युधिष्ठिर द्यूत खेलने गए, ठाकुर जी को नहीं बताया, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। परिणाम क्या हुआ सारे संसार के सामने। आज तक भरत वंश अपयश का भागी है उस घटना के कारण। आज तक भगवान से छुपा कर गए। क्यों छुपाया? क्योंकि भगवान को बताने योग्य बात नहीं थी। उद्धव जी नहीं पूछा भगवान से, पहले अरे इतनी पीड़ा पांडवों को पहुंची, इतना अपमान द्रौपदी का हुआ। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हमें बताकर जाते। बोले पहले तो हम जाने ही नहीं देते। और फिर ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले अगर जाने भी देते तो हारने नहीं देते। चलो अगर जाने भी देते तो कम से कम उन्हें हारने तो नहीं देते। बोले कैसे? बोले दुर्योधन की तरफ से कौन खेल रहा था? बोले शकुनी। बोले इनकी तरफ से हम खेलते। और बोले सोचो जब वहां शकुनी खेलता और यहां हम खेलते तो विजय किसकी होती? उद्धव जी ने कहा प्रभु आप तो अजित हैं, आपसे कौन जीत सकता है? बोले फिर? बोले हमसे छुपाया क्यों, हमसे दुराव क्यों? प्रभु से कुछ छुपाकर मत रखिए। जो भी पाना है प्रसाद पाना है, प्रभु के सन्मुख करके पाना है, प्रभु को बता कर पाना है। डोंगरे जी महाराज तो यहां तक कहते थे, बोले पुण्य कर्म करते समय प्रभु को स्मरण करो कि नहीं करो, पर पाप करते समय जरूर ध्यान रखो कि प्रभु आपके होते हुए, आपके देखते हुए मैं ये काम विवश होकर कर रहा हूं। मैं अल्प बुद्धि, मैं अज्ञ, मैं मूढ़ जीव, पर आपको देख कर रहा हूं। आप बचा सकते हैं तो मुझे बचा लीजिए, नहीं तो हिस्सेदार बनिए, नहीं तो यहां पर मेरे हिस्सेदार बनिएगा। गाते हैं ना भक्त लोग, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। उस समय प्रभु को जरूर याद करिए, पर ऐसा तो भूल कर भी ना करिएगा कि कोई काम प्रभु से छुप कर करें। छोटा बड़ा, भला बुरा जो है, तभी तो सूरदास कहते हैं जो हम भले बुरे सोते। हे प्रभु भले बुरे जैसे भी हैं आपके ही हैं, आपके सामने हैं। तो यहां भगवान कह रहे हैं सर्व लाभोपहरणम, जो भी संसार में मिले उसे मुझसे पहले मुझे निवेदन करे। किस लिए? प्रभु कहते हैं ताकि वो गुण और दोष दोनों से मुक्त हो जाए, वो शुभ अशुभ दोनों से मुक्त हो जाए, वो प्रसाद हो जाए। नहीं तो जीव अनंत काल तक फिर इसी संसार के दुष्चक्र में पड़ा रहेगा। और जब कुछ श्रेष्ठ मिले, जब आपको यश मिले, जब आपको प्रतिष्ठा मिले, जब आपको मान सम्मान मिले, वो तो जरूर प्रभु के चरणों में निवेदन करो। क्यों? क्योंकि उसके मिलने पर संसार में फंसने का भय अधिक है। अपनी प्रशंसा, अपना यश, अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संपत्ति, समृद्धि, वो तो जरूर प्रभु को निवेदन करिए कि प्रसाद ही पाएंगे। ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भाई जिसको ये उत्तमा भक्ति प्राप्त करनी हो उसका जीवन ऐसा हो। फिर आगे भगवान कहते हैं मज्जन्म कर्म कथनम मम परवानुमोदनम गीत तांडव वादित्र गोष्ठीभिर्मद गृहोत्सवः। अब सुनो, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मज्जन्म कर्म कथनम, अर्थात मेरी कथा करे और कराए, सुने और सुनाए। और फिर भगवान कह रहे मम परवानुमोदनम, भक्त को श्री ठाकुर जी के जितने उत्सव हैं वो बड़े लाड़ और चाव के साथ, उत्साह के साथ मनाना चाहिए। जितने भी उत्सव हैं, श्री ठाकुर जी ने कहा जितने भी पर्व उत्सव मुझसे संबंधित हैं उसको बड़े उत्साह के साथ मनाए। संसार का साधन संपत्ति और किस काम आएगी? अगर यहां नहीं लगी तो आपको संसार में लगा देगी। ध्यान रखना, आपकी संपत्ति आपने प्रभु में नहीं लगाई तो वो आपको संसार में लगा देगी, क्योंकि धन में ऊर्जा है, शक्ति है। ऐसा मैंने बड़े लोगों से सुना है, बोले कहीं जमीन में धन गाड़ कर रख दो तो वो भीतर ही भीतर चलता है।
माने जहां गाड़ो वो वहीं नहीं रहता है। नहीं, हमको कहीं नहीं मिला, आप कहीं सोच रहे हो, आपको कैसे पता? ऐसे मैंने सुना है, बोले जहां गाड़ो वहां नहीं रहता, कहीं और चल देता है। लक्ष्मी जी के लिए कबीर तो कहते ही हैं, नारी पुरातन पुरुष की क्यों न चंचला हो। चंचला है और उसमें शक्ति भी है, उसमें शक्ति है। आप देखो, शरीर से लुंज पुंज कोई व्यक्ति हो, उसकी जेब में 1-2 लाख रुपया पड़ा हो तो ऐंठ कर चलता है वो बाजार में, है कि नहीं? किसकी ताकत है, किसका बल है? धन का बल है। और पहलवान हो, जेब में 2 कौड़ी नहीं हो, तो आप देखो बेचारा चेहरा ऐसे लटका कर चलेगा, तो उसमें शक्ति है। यदि आपने उसे समय रहते प्रभु में नहीं लगाया, आपने यदि अपने साधन, अपनी संपत्ति को भगवान में नहीं लगाया, तो वो अपने बल से, अपनी शक्ति से आपको संसार में लगा देगी। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहता कि आपके पास कुछ नहीं हो, आप अभावग्रस्त रहे ना, सब कुछ हो, पर तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। जो भी आपके मेरे पास में है वो प्रभु और प्रभु के जन की सेवा में लगता रहे, तब जीवन स्वस्थ रहता है, तभी जीवन पवित्र रहता है। नहीं तो फिर अर्थ अनर्थ करता है। कोई संशय नहीं है इसमें। आपको हजारों लाखों प्रमाण देखने को मिल जाएंगे, आप अपने जीवन में देख लेना, अपने आसपास देख लेना। नहीं तो फिर ये अर्थ जो है वो अनर्थ करता है। इसी की विधि भगवान बता रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे कथा कहे और किसी से कहलाए, सुने और सुनाए। और फिर भगवान कह रहे मम परवानुमोदनम, मेरे सब उत्सवों को खूब लाड़ से, चाव से, उत्साह से करे। फिर भगवान कह रहे गीत तांडव वादित्रन गोष्ठीभिर्मित गृहोत्सव। गीत तांडव वादित्र अर्थात मेरे मंदिर में, मेरे प्रांगण में गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा, सुंदर सुमधुर वाद्य यंत्रों के द्वारा मेरी सेवा करें। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको हमारे आचार्यों ने ऐसी सुरीति प्रसाद स्वरूप दी है। हमारे यहाँ कुछ भी हो पर समाज अवश्य होगा। श्री ठाकुर जी को समाज जरूर सुनना है, राग और भोग अवश्य होगा। माने ऐसे रूखी सूखी बात की सेवा नहीं है, राग भी है और भोग भी है। सुंदर से सुंदर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नैवेद्य भी प्रभु को निवेदन किया जाएगा, और साथ साथ में गीत संगीत आदि की व्यवस्था भी होगी। और ये बात भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, ये करना चाहिए, ये वैष्णवी परिपाटी है। गीत तांडव अर्थात गाना, गीत, गायन, वादन और नृत्य। गीत तांडव वादित्रन गोष्ठी विरमद गृहोत्सव। भगवान के जो मेरा घर है, जो मेरा आंगन है, वहां पर इस प्रकार के उत्सवों की रचना करनी चाहिए। माने श्री ठाकुर जी को ना नाचते गाते भक्त अच्छे लगते हैं, प्रसन्न। श्री ठाकुर जी का नाम ही है उत्सव मूर्ति। हमारे राधा वल्लभ लाल का नाम है नित्योत्सव विग्रह। जहां नित्य उत्सव है, नित्य, हर रोज उत्सव है। देखो, इससे कहीं ना कहीं प्रभु के हृदय का ये भाव प्रकट होता है कि श्री ठाकुर जी ये चाहते हैं कि भाई हमारे भक्त सदा प्रसन्न रहें, गाते रहें, नाचते रहें, मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें। इसलिए हमारे यहाँ तो ध्रुवदास जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, बोले हित ध्रुव मंगल सहज नित्य जो गावहीं, सर्वोपरि सोई होई प्रेम रस पावहीं। हमारे राधा वल्लभ लाल को तो नित्य ही ब्याहुला प्रिय है। अब ब्याहुला में गाना भी हो जाता है, बजाना भी हो जाता है, नाचना भी हो जाता है, पर ये प्रभु की आज्ञा है। और जो मैंने आपको अभी निवेदन किया ना, यदि अपनी संपत्ति, अपना साधन भगवत कार्य में नहीं लगाओगे तो वो आपको उठाकर संसार में ले जाएगा। अब घर में 15, 20, 25, 30 लाख रुपया पड़ा हो तो सोचोगे ना कि इसको कहां लगाएं। हमें देखो, हम हमेशा उधार में ही रहते हैं। 10-15 लाख कभी होता ही नहीं तो सोचो ही कहां कहां लगाओगे। हमें, और व्यासपीठ से मैं झूठ नहीं बोलता हूं भाई, बोलना भी नहीं चाहिए, ये सच्ची बात है। ये थोड़ी बहुत उधार बनी रहती है और प्रभु कृपा करे अंत तक बनी रहे, ठाकुर जी का सेवा कार्य होता रहे। क्योंकि देखा ऐसे, अगर नहीं दिया जाएगा तो कृपणता आएगी, जीवन में कृपणता आएगी। एक बार एक व्यक्ति को बहुत समझाया किसी ने, भाई देना चाहिए, थोड़ा देना चाहिए। वो सब लोग दे ही तो रहे हैं, नहीं तुमको भी देना चाहिए।
अपने ही दिए का लाभ होता है। अब बेचारा बहुत कठिनाई से उसने अपने आप को तैयार किया, ठीक है देंगे। एक चांदी का सिक्का मुट्ठी में बंद किए, निकला घर से, आज तो देंगे। अब मुट्ठी कसी है, अब आज तो दे ही रहे हैं, अब दे ही देंगे। अब बहुत विचार किया, अब क्या ममता, क्या मोह, अब तो ये दे ही देंगे। अब वो सिक्का हाथ में बंद, अब मुट्ठी बंद थी तो पसीना आ गया, जब हाथ खोला बोले नहीं नहीं रो मत, हम नहीं देंगे तुम्हें। तो नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा, कृपण हो जाओगे। मैंने कहा ना, फिर अर्थ अनर्थ करेगा। प्रभु के उत्सव की रचना करो, भगवान कह रहे हैं। और एक और बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं भाई, प्रभु के सेवक की सेवा प्रकृति अपने कण कण से करती है। माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई, जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। और भगवत रसिदेव जो कह रहे हैं, माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। माया है तो प्रभु की, पर सेविका है, उसका स्थान प्रभु के चरण ही है, वो प्रभु के चरणों में रहे। आपने यदि प्रभु के चरणों में नहीं लगाया तो वो आपके मस्तक पर आकर बैठेगी। क्या होता है, धनवान व्यक्ति की बुद्धि तो बिगड़ जाती है। धन का उन्माद कहां आता है, बुद्धि में ही तो आता है, वहीं से तो जीवन बिगड़ना आरंभ होता है। तो आप यदि प्रभु के चरणों में नहीं लगाओगे उसे, तो वो आपके सर पर बैठेगी, बुद्धि बिगड़ेगी, विचार बिगड़ेंगे, जीवन बिगड़ जाएगा भाई। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि यहां वहां से ले देकर ये काम करना है। जो आपके पास में है, जो साधन आपको प्रभु ने दिया है, वो तो प्रभु की सेवा में अवश्य लगना चाहिए, अवश्य लगे। और ये भगवान की आज्ञा भी है। और हम बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई, परम सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो हमें परम सुंदर इष्ट और आराध्य मिला, फिर ऐसी सरस उपासना की पद्धति मिली। अब सोचो, भगवान ये कह देते कि कहीं कोने में जाकर बैठ जाओ और 6 घंटा हमारा ध्यान करो, हम कर सकते थे? हम कर ही नहीं सकते थे। कैसे दयालु हमारे प्रभु हैं, कैसी सुंदर उपासना की रीति हमें बता रहे हैं। ले हाथ में खोल और करताल और बोले नाचो गाओ उत्सव मनाओ, ये हमारी उपासना है। अब कह देते ठाकुर जी कि भूखे रहकर अग्नि तापना, एक टांग पर खड़े रहना, जल में पड़े रहना, भूखे रहना, अपने आप को सताना, तब हम मिलेंगे। तो हम कर सकते थे? कर ही नहीं सकते थे। और आप कर सकते हो तो कर लेना, मैं तो नहीं कर सकता, और मुझे तो करना भी नहीं। तो सबसे पहले ऐसा सुंदर इष्ट आराध्य हमें मिला, राधा वल्लभ लाल, न जिनके लिए महाप्रभु कह रहे हैं नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। मंदिर में हितजू की मल्हार आरंभ हो चुकी है। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रजनव तरुणी कदम नागरी, ब्रजनव तरुणी कदम नागरी, निरख करत अधिग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीमा। सुंदरता की सीमा, जैसे सुंदर हमारे प्रभु है ना, ऐसा ही सुंदर हमारी उपासना का मार्ग भी है, ऐसी सुंदर हमारी उपासना पद्धति है। इसलिए मैंने कहा भाई बड़ी ललित, बड़ी मधुर उपासना है हमारे महाप्रभु जी की, रूखी सूखी नहीं है। विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। एक बार ऐसे कहीं पर कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, मैं भी बैठा था, तो मुझे सुनाने के लिए, मुझे बताने के लिए बोले संप्रदाय तो 4 ही हैं, ये 5वां कहाँ से आया, ये कैसी उपासना है, खबर नहीं वैदिक उपासना है भी कि नहीं। मैंने कहा जो भगवान ने कहा है
मेरे भक्त को जो जो करना चाहिए, हमारे आचार्य ने हमें केवल वही वही करने के लिए कहा। कि भगवान कह रहे हैं गीत तांडव वादित्र गोष्ठी बिरमद गृहोत्सव, मेरे घर भगवान कह रहे मेरे मंदिर में, मेरे आंगन में नाचे गाए और वर्ष भर मेरे उत्सवों की रचना करे। यही परिपाटी तो हमें हमारे आचार्य ने दी है। कभी सावन के झूले, कभी फूलों के बंगले, कभी मलहार सुनो तुम, कभी सुनते हो ढोले। तो जैसे सुंदर सरस मधुर हमारे प्रभु का श्री विग्रह है, ऐसी हमारी उपासना पद्धति भी है। सोने दे जो रंग में डिठे सब्बे सोने लगे, सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे। फाड़ लिया पल्ला तेरा ओहो, फाड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना। तेरे जैसा सोना और नहीं हो, तेरे जैसा सोना और नहीं होना। अब आप ही गाओ। देखो हमारी जरूरत तो पड़ेगी आपको। तेरे नाल हंसना, तेरे नाल हंसना, तेरे नाल रोना, तेरे नाल रोना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो वैसे तो झूठ किसी से भी नहीं कहना चाहिए, पर मेरी बात मान के अपने मन से तो झूठ कभी नहीं कहना। अपने मन से सदा सत्य कहना कि तेरा श्री कृष्ण के सिवा और कोई नहीं, हमारा प्रभु के अतिरिक्त और कोई। अब संसार में तो भाई व्यवहार है, जैसा आपको ठीक समझे आप करें। मैं तो कह रहा हूं सत्य कभी ना कहिए, किसी से ना कहिए, पर अपने मन से तो कभी ना कहिए। अपने मन से सदा यही सत्य कहिए, तेरा श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं। गोविंद गोपाल